हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनकी मंथली सैलरी जो है 45,000 है, तो उनको एचडीएफसी बैंक से जो है कितना होम लोन वगैरह मिल सकता है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे एचडीएफसी बैंक में होम लोन के क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहे हैं, क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर होती है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। फिर आपको बताएंगे कि अगर आपको जो है होम लोन के ऑफर वगैरह चेक करने हैं, पर्सनल लोन के, कार लोन के ऑफर वगैरह चेक करने हैं, तो आप कहां से चेक कर सकते हो। अगर आपकी मंथली सैलरी 45,000 रुपए है तो आपको कितना जो है मैक्सिमम लोन मिलेगा, जितना भी मैक्सिमम आपको होम लोन मिलेगा उसकी हम आपको मंथली ईएमआई भी कैलकुलेट करके बताएंगे कि आप जो है मंथली ईएमआई वगैरह कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला, तो पूरा वीडियो जो है आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं, जो हम चलते हैं एचडीएफसी बैंक के होम लोन के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी मंथली जो है ग्रॉस इनकम जो है यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो उनकी जो है मंथली सैलरी उन्होंने बताई थी 45,000 रुपए है, तो यहाँ पे 45,000 रुपए हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। अब कितने टेन्योर के लिए लेना है वो यहाँ पे देखना होगा। तो जैसे यहाँ पे मुझे मान लीजिए मुझे 10 साल के लिए लेना है पहले, तो मैं 10 साल के लिए पहले सेलेक्ट करूंगा। मैक्सिमम आप 30 साल के लिए होम लोन वगैरह ले सकते हो। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है मिनिमम वो है 8.40 से स्टार्टिंग है। और अगर आपकी कोई ईएमआई वगैरह नहीं चल रही है तो देखिए, अगर आप 45,000 की सैलरी है, 10 साल के लिए आप होम लोन वगैरह लेना चाहते हो तो आप मैक्सिमम जो है 16,40,320 रुपए तक का जो है लोन वगैरह ले सकते हो। जहां पे आपकी जो है होम लोन की ईएमआई बनेगी वो बनेगी 20,250 रुपए मंथली। अब ये ईएमआई भी हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो ईएमआई को। तो अब अगर मान लीजिए 10 साल के लिए ले रहे हो 16,40,320 रुपए तक का जो है मैक्सिमम लोन ले सकते हो। अब यही टेन्योर अगर आप जो है मान लीजिए 15 साल के लिए ले रहे हो तो 15 साल के लिए देखिएगा आपका लोन टेन्योर जो लोन अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। अब आप ले सकते हो 20,68,677 रुपए। तो उनको लेना था जैसे 20 साल के लिए, तो यहाँ पे हमने टेन्योर जो है 20 साल के लिए देख लिया कि आप मैक्सिमम लोन कितना ले सकते हो। तो मैक्सिमम या लोन आप ले सकते हो 23,50,539 रुपए तक का जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट आप ले सकते हो, जहां पे आपकी मंथली ईएमआई 20,250 रुपए बनेगी अगर आपको 8.40 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा, जो कि मिनिमम है। एचडीएफसी बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है वो 8.40 से ही स्टार्टिंग होती है। अब इन केस अगर आपकी जो है आपकी 45,000 सैलरी है और आपकी कोई अलग जो है ईएमआई वगैरह भी चल रही है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि अगर आप जो है 5,000 रुपए की आपकी मंथली ईएमआई चल रही है, तो अभी देखिए आपका लोन जो अमाउंट था वो अभी आपको मिल रहा है 23,49,959 रुपए। लेकिन अगर आपकी ईएमआई वगैरह चल रही होगी, जैसे मैंने 5,000 की ईएमआई डाल दी कि मेरी 5,000 की अदर ईएमआई कट रही है, तो अब आपको जो लोन मिलेगा वो मिलेगा 17,70,159 रुपए। ऐसे भी आप जितनी भी यहाँ पे मंथली ईएमआई आपकी मान लीजिए कोई चल रही हो, कोई और वगैरह लोन वगैरह लिया हुआ है जिसमें आपको मंथली ईएमआई देनी पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 10,000 की मुझे ईएमआई चल रही है मेरी, तो मैं मैक्सिमम जो है होम लोन 11,89,779 रुपए का जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकता हूं। तो अभी के लिए मान लिया कि मेरी कोई मंथली ईएमआई उनकी नहीं चल रही थी, तो हमको जो लोन मिलेगा वो मिलेगा 23,50,539 रुपए का। अब हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपको ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको जैसे किसी भी बैंक का होम लोन का जो है ऑफर वगैरह चेक करना है, तो जैसे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के होम लोन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के होम लोन के लिंक पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आपको अप्लाई ऑनलाइन वगैरह करना है तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप जो है इनकी ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आप जो है एचडीएफसी बैंक में होम लोन की क्या स्कीमें वगैरह चल रही वो देख सकते हो। एलिजिबिलिटी चेक करनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने हैं और ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर आते रहते हैं। तो इस वेबसाइट पर जो है विजिट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब इस लोन अमाउंट की हम चलिए आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं। और ये जो मंथली ईएमआई है 20,250 रुपए, ये आपकी कैसे आएगी। तो चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर, इसका नाम है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे चलते हैं होम लोन के सेक्शन पे और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया 23,50,539 रुपए। इतना आप मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हो अगर आपकी 45,000 सैलरी है और अगर आप 20 साल के लिए लेते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 8.40 से स्टार्टिंग है, तो मैंने यहाँ पे 8.40 डाल दिया। टेन्योर मुझे 20 साल के लिए लेना तो मैंने 20 साल सेलेक्ट कर लिएगा। तो देखिए आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा, देखिए मंथली ईएमआई करेक्ट आपका उतना ही बन रहा है 20,250 रुपए। इंटरेस्ट आपको जो पे करना पड़ेगा टोटल 20 सालों में वो करना पड़ेगा 25,09,461 रुपए, जो कि आपने लोन अमाउंट लिया था उससे भी जो है इंटरेस्ट आपका यहाँ पे ज्यादा होगा। तो अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टेन्योर के लिए लोन लेते हो तो आपको जो है इंटरेस्ट वगैरह आपको
काफी देना पड़ेगा। अब यही टेन्योर अगर आप जो है 15 साल के लिए लेते हो तो देखिए आपका जो है इंटरेस्ट वगैरह होगा वो देखिए काफी कम हो जाएगा, मंथली ईएमआई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मंथली ईएमआई देखिए 23,009 हो गई, लेकिन इंटरेस्ट वगैरह जो हो गया वो आपका 17,91,101 रुपया हो गया। तो इस तरीके से आप जो है मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। और होम लोन जब भी ले तो आपको जितना भी मिनिमम से मिनिमम टेन्योर के लिए आप ले सकते हो तो उतने मिनिमम टेन्योर के लिए आप जो है यहाँ पे होम लोन के लिए अप्लाई करिएगा। तो देखिए जैसे और भी डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे परसेंटेज में बता देगा, जैसे कि आपके प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने लिया है जो 23,50,539 वो है 48.4%, और टोटल इंटरेस्ट जो है वो आप चुका रहे हो जो कि है 25,09,461 वो है 51.6%। तो इस तरीके से इस वेबसाइट पर काफी डिटेल में जो है मंथली ईएमआई वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक में देखिए होम लोन का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस वगैरह क्या है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8.40 से स्टार्टिंग होगी। लोन अमाउंट आपको जो है आप जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी का कॉस्ट होगा, जैसे कि आप कोई भी होम वगैरह खरीद रहे हो या कोई जमीन के लिए जमीन खरीद रहे हो या अपने घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो, तो उसकी जो भी कॉस्ट वगैरह आएगी उसका 90% तक जो है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक आपको होम लोन प्रोवाइड करेगा। मैक्सिमम टेन्योर आप 30 साल तक के लिए यहाँ से ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस वगैरह देख लीजिए, अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं तो आपको लोन अमाउंट का 0.50% यहाँ पे देना पड़ेगा लोन। और यहाँ पे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स हो तो आपको जो है लोन अमाउंट का 1.50% तक जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेसिंग फीस रही। अब देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ स्पेशल होम लोन रेट्स हैं यहाँ पे। अगर आप होम लोन, होम रेनोवेशन लोन, होम एक्सटेंशन लोन या बैलेंस ट्रांसफर, प्लॉट लोन वगैरह लेने जाते हो 8.40 से स्टार्टिंग होगी, 8.90% तक जाएगा। और लोन अमाउंट कितना भी जो है आपका लोन अमाउंट ले रहे हो आप। ऐसे और भी देखिए यहाँ पे अगर आप वुमेन वगैरह हो तो वुमेन वगैरह को जो है थोड़ा सा जो है कंसेशन वगैरह दिया जाता है। जैसे कि देखिए अगर 30 लाख तक का लोन लेते हो और वुमेन लेती है तो 8.60 से स्टार्टिंग है, अदर्स के लिए 8.65 से स्टार्टिंग है। ये स्टैंडर्ड होम लोन के रेट्स हैं। और ये जो 8.40 से स्टार्टिंग है ये स्पेशल होम लोन रेट्स है। स्पेशल होम लोन रेट जो है उन लोगों को दिए जाते हैं जो उनका बैंक से जो है काफी अच्छा रिलेशन वगैरह है बैंक से, तो उनको जो है यहाँ पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है एचडीएफसी बैंक होम लोन प्रोवाइड करती है, तो उनके लिए स्पेशल होम लोन रेट से मिलेगा, वरना बाकियों के लिए जो है स्टैंडर्ड होम लोन रेट्स पे मिलेगा। तो 30 लाख का लेते हो वुमेन 8.60 से स्टार्टिंग है, अदर्स के लिए 8.65। 30 लाख से 75 लाख का लेते हो तो वुमेन्स के लिए 8.85 से स्टार्टिंग है, अदर्स के लिए 8.90। और 75 लाख या उससे ऊपर का लोन लेते हो तो वुमेन्स के लिए 8.95 से स्टार्टिंग है, अदर्स के लिए 9% से। ऐसे और भी देखिए ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए था और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे वुमेन वगैरह लेती है अगर आप 30 लाख का तो 8.70 से स्टार्टिंग है, 30 लाख से 75 लाख लेते तो 8.95 से स्टार्टिंग है। अब देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक में जो है होम लोन के कौन कौन से टाइप्स वगैरह चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हाउसिंग लोन है आपका सबसे पहले, उसके बाद आता है होम लोन बैलेंस ट्रांसफर की यहाँ पे सुविधा अवेलेबल है। एचडीएफसी रीच लोन भी है यहाँ पे आप ले सकते हो। आप एचडीएफसी रूरल हाउसिंग लोन है, या अगर आपको जो है रूरल एरियाज में अगर आप कोई जमीन वगैरह खरीद रहे हो या रिनोवेशन वगैरह करा रहे हो तो आप उनके लिए एचडीएफसी रूरल हाउसिंग लोन से लोन ले सकते हो। फिर यहाँ पे प्लॉट लोन भी जो है अवेलेबल है, अगर आप कोई प्लॉट वगैरह खरीद रहे हो, प्लॉट के लिए जमीन वगैरह खरीद रहे हो तो भी आप यहाँ से ले सकते हो। प्लॉट लोन जो है आप मैक्सिमम 15 साल के लिए ले सकते हो। ऐसे ही होम रेनोवेशन लोन के भी यहाँ पे अवेलेबल है, होम एक्सटेंशन लोन भी यहाँ पे अवेलेबल है, टॉप अप लोन की भी यहाँ पे सुविधा अवेलेबल है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर्ड होता है, तो मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम 65 ईयर्स होनी चाहिए। प्रोफेशन कौन कौन से लोग जो अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, तो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल की कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट वगैरह। और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल जैसे कि कमीशन एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेडर वगैरह जो होते हैं। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, जेंडर ऑल जेंडर के लोग यहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट देखिए क्या रिक्वायर होंगे फॉर सैलरीड के लिए, आईडी प्रूफ तो सेम देना पड़ेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इनकम प्रूफ के लिए आपको सैलरीड इंडिविजुअल हो तो सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ की, इनकम टैक्स रिटर्न एंड फॉर्म 16 और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी वगैरह क्रेडिट होती होगी। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, करंट अकाउंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ते हैं, जैसे अलॉटमेंट लेटर वगैरह, अगर नया घर खरीदने जा रहे हो, पेमेंट रिसिप्ट जो आपने डेवलपर को दी होगी वो दिखानी पड़ेगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे जो रिक्वायर होंगे। तो अगर आप जो है एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने की सोच रहे हो तो आप जो है ले सकते हो यहाँ से। और हमने बता दिया कि अगर आपकी जो है मंथली सैलरी 45,000 है, अगर आप 20 साल के लिए लोन लेते हो तो आप मैक्सिमम 23,50,539 रुपए तक का जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हो।
तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको मंथली EMI कैलकुलेट करना है तो आप इस वेबसाइट पर जो है मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको ऑफर वगैरह चेक करने हैं तो आप इस वेबसाइट पर जो है ऑफर वगैरह देख सकते हो। तो इन दोनों वेबसाइटों का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज ये वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।